फैसलाबाद के रहायशी जुबैर, इनकी जिंदगी में 2 साल पहले एक हादसा हुआ जिससे इनकी लाइफ चेंज हो गई। टिकटॉक्स बनाते हैं, कैसे एंटरटेन करते हैं खुद को। एक लड़का ही था, उसका भी सेम इशू था। उसको देख के मोटिवेट हुआ कि अगर ये जी सकता है तो मैं भी जी सकता हूँ। मुझे गुमान में भी नहीं था कभी मेरी लाइफ में ऐसा होगा। तनकीद करने वाला कोई कोई होता है, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने वाली हूँ जिसमें आप देखेंगे कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक शख्स से जिनका नाम है जुबैर। फैसलाबाद के रहायशी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में 2 साल पहले एक हादसा हुआ जिससे इनकी लाइफ कुछ चेंज हो गई। अब वो कैसे हुई और ये अभी ऐसे कैसे एंटरटेन करते हैं खुद को, वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर, क्या स्टडी किया? मैंने बैचलर किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से और एमएस किया है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। टिकटॉक पे बहुत आप वायरल रहते हैं, मुझे ये बताइए शौक कैसे आपको पैदा हुआ? घर पे फ्री होता था तो कैमरा तो पास ही था, मतलब मोबाइल, तो टिकटॉक वीडियो वगैरह बनाने लग गया कि टाइम पास हो जाएगा। हादसा कब हुआ ये वैसे जो सर्जरी हुई है वो 6 मई 2020 को हुई है। हादसा उससे पहले हुआ था, 2019 में चोट लगी थी, इन्फेक्शन हो गई थी। थोड़ा डिटेल में बताएं कि कैसे चोट लगी और फिर कैसे आपको मालूम हुआ और ये सेक्रीफाइस कैसे किया आप? ये मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, वैन होती ना, तो वैन की सीट का कॉर्नर लग गया था मेरे उठते वक्त। तो वो कॉर्नर लगा, अंदरूनी चोट थी, मतलब ब्लड वगैरह नहीं निकला। तो चेकअप वगैरह करवाया था, एक्सरे वगैरह भी करवाए थे, तो वो क्लियर थे। वो कहते कि कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद आफ्टर 1 मंथ ना स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग होने के बाद टेस्ट वगैरह हुए, बोन स्कैन, ये वो दिगर टेस्ट हुए, तो उसमें भी क्लियर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इसकी बायोप्सी होगी, मतलब ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करके बायोप्सी हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि ट्यूमर बन रहा है जिसकी वजह से आपका ये इशू बन सकता है, इसलिए ये रिमूव करनी पड़ेगी। जुबैर, आपकी क्या एज? मेरी 27 एज है। 27 की एज है, इतना बड़ा फैसला, मतलब इतने यंग हैं अभी, ज़िंदगी में बहुत कुछ है देखने वाला, कैसे ये फैसला कर लिया? दर्द तो बहुत सा है, लेकिन सोचा भी बहुत था। एंड तक गए, लेकिन फिर फैसला करना पड़ा पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए कि लाइफ है, जीते हैं, कोई बात नहीं। हमारा दर्द है, लोगों के दर्द हमसे बड़े हैं, तो इसलिए ये फैसला किया। बेहतरीन, टिकटॉक पे बड़े वायरल रहते हैं आप, कई वीडियोस आपकी वायरल हैं। ये कैसे बनाते हैं? कैमरामैन रखा हुआ है या कोई दोस्त है, भाई है, कौन बनाता है वीडियो? नहीं, कैमरामैन तो कोई नहीं रखा। बाहर वगैरह जाऊँ तो कोई दोस्त होता है साथ, और घर पे मैं खुद ही बनाता हूँ। स्टैंड पे लगा के मोबाइल खुद ही बनाता हूँ। हाँ जी, या मिरर सेल्फी कैमरे के साथ, मिरर के सामने, बस वही बनाता रहता। एमफिल कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी, एमएस मेरा कंप्लीट हो गया, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। और आगे क्या स्टडी करना चाहते हैं? आगे शौक तो यही है कि पीएचडी करूं, और इंशाल्लाह करेंगे अप्लाई अभी। क्या विश है आपकी ऐसी जो आप चाहते हैं कि मैंने इस मंजिल के हदफ को हासिल करना है? वैसे तो कोई ख़ास विश नहीं, पहले तो डॉक्टरेट करना, मतलब पीएचडी करनी है। बाकी अगर किसी से मिलने की विश कहें तो वो एंकर इमरान रियाज खान और इमरान खान पीएम, उनसे मिलने की विश है बस। ऐसी क्या खास वजह है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ, एंकर रियाज खान को ना, मतलब स्टोरी सुनता हूँ उनके, तकरीबन हर शो देखता हूँ उनका। डेली यूट्यूब पे जो आता है, रात को 2 बजे आता था, वो भी देखता हूँ, सारे शो देखता हूँ उनके। तो इसलिए उनसे बड़ा क्रेज़ है मिलने का। फर्स्ट वीडियो आपने टिकटॉक का अपना फर्स्ट वीडियो बनाया, उसकी क्या आपको रिएक्शंस कैसे मिले? फैमिली ने मना किया या आप खुद से बना रहे थे? फर्स्ट वीडियो वो वाला हमें पूरा एपिसोड आपने सुनाना है कि फर्स्ट वीडियो आपने कैसे बनाया। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका था। मेरा जब सर्जरी हुई थी, आफ्टर 1 मंथ स्टिचेस ओपन हुए, तो मैं स्टैंड हुआ जब, तो मैंने अपनी एक तस्वीर ली, उसके साथ अपनी तस्वीर कंपेयर की कि मैं, मतलब किसी को पता नहीं था, करीबी लोगों को पता था। तो वो मैंने फेसबुक पे अपलोड की, तो सबको पता चला, सब ने रब्ता किया कि कैसे हुआ, फिर सबको बताया। तो वहाँ से फिर मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो वहाँ से काम शुरू हुआ, तकरीबन कह लें 1.5 साल पहले। मतलब कि ये सो जूली के इनके, और देखें आपके शरारती ये कितने हैं कि सर्जरी करवा ली है और अपनी पिक्चर पहले की बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगा के फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद वही पिक्चर और वीडियोस, मैंने भी जो इनकी वायरल वीडियो देखी है वो वही वीडियो है जो बिफ़ोर एंड आफ्टर है। मतलब कैसे कर लेते हो ये सब? ये बस इसलिए किया कि अक्सर लोग होते हैं कि मतलब डर जाते हैं या कि वो बाहर फेस नहीं कर पाते ऐसा हादसा होना, तो इसलिए किया था कि बिफोर क्या था और अब क्या हूँ, और मैं दुनिया को फेस कर रहा हूँ, कि मतलब लोग इंस्पिरेशन लें मुझसे। आप खुद किससे मोटिवेट हैं?
खुद एक लड़का ही था, मैं सही बात बताऊँगा, उसका भी सेम इश्यू था। उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो मैंने उसको देखा था। मुझे गुमान में भी नहीं था कभी मेरी लाइफ़ में ऐसा होगा। मैंने उसको 4 साल पहले देखा था। लेकिन जब मेरी लाइफ़ में ऐसा आया तो मैंने उसको देख के मोटिवेट हुआ कि अगर ये जी सकता है तो मैं भी जी सकता हूँ। अरे वाह! हम जी ज़ुबैर से जानेंगे कि इनको खुद कौन-सा ऐसा वीडियो है या जो इन्होंने बनाते हुए इनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और विश रखते हो कि मुझे भी यही कॉपी करना था, यही बनानी थी? वीडियोज़ कोई भी नहीं, बस जब पहली दफ़ा बाहर निकला तो इसके साथ स्टिक के साथ चलना थोड़ा टफ़ होता था, तो एक स्लोमो बनाया था, लेकिन उसमें बैलेंस आउट था, लेकिन मैंने अपलोड कर दिया था वो भी। अच्छा, हर तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, तनकीद करने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। आपके सर्कल में ज़्यादा कौन से लोग हैं? मुझे तो सपोर्ट करने वाले ही हैं, तनकीद करने वाला कोई-कोई होता है, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट करने वाले ही हैं। अच्छा, जब हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, तो आजकल एक नया फिनोमिना है कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ फ़ेक हो रही है। तो हम ज़ुबैर से जानते हैं कि कितने % ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी वीडियोज़ देख के ये अज़्यूम करते हैं कि यार ये हो सकता है कि ये फ़ेक हो और ये सिर्फ़ फ़ेम के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाता है? ये ज़्यादा तो नहीं, 1-2% कह सकते हैं कि वो उनको पता नहीं चलता कि फ्रंट और बैक कैमरे का क्या है, तो 1-2% है, लेकिन अब नहीं है। पहले था जब शुरू-शुरू में, अब नहीं है ज़्यादा। मतलब कह लो 1-2% होंगे, 98% वही हैं जो सपोर्ट करते हैं कि रियल है सब कुछ। ज़ुबैर, क्या बनना चाहते हो लाइफ़ में? हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है जो बचपन से हम सोचते हैं कि वी वांट टू बी। मेरी जो पहले विश थी ना, मतलब बिफोर सर्जरी मेरा शौक था कि मैं एमएस करने के बाद पीएचडी करूँगा फ़ॉरेन से स्कॉलरशिप पे। लेकिन ड्रीम अभी भी वही है कि मैं पीएचडी करने जाऊँगा, इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा। अब एमएस क्लियर हो गया तो अप्लाई करूँगा। ज़िंदगी को किस अंदाज़ में देखते हैं? ज़िंदगी को पॉजिटिव अंदाज में देखता हूँ, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ कर सकता हूँ। शुरू-शुरू में थोड़ा टफ था, लेकिन अब दिल और दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे स्टार्ट में आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे? स्टार्ट में यही एक ख्वाब ही लगता था, क्योंकि सो के उठना, अचानक देखना कि ये चीज़ नहीं है, तो बड़ा इमोशनल भी हो जाता था कि अब कैसे फेस करूँगा दुनिया को या सब कुछ। तो अक्सर तो मेरे साथ ये हो जाता था कि मैं उठता था उसी अंदाज़ में जैसे मैं पहले उठता था, कि मैं अचानक उठना, खड़े हो जाना, तो मैं गिरने वाला हो जाता था, कि वो बाद में पता चलता था कि ये चीज़ तो है ही नहीं। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अब सही हो गया, क्योंकि माइंड ने कबूल कर लिया कि ये चीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर तरह के अच्छे बुरे लोग होते हैं ज़िंदगी में और कुछ ऐसे टेम्परेरी फ्रेंड्स होते हैं, मतलब की दुनिया है जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो दोस्त चले जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं कुछ वजूहात की बिना पे। तो कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने साथ छोड़ दिया? ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो पीछे हट गए थे, लेकिन ज़्यादातर करीब ही हुए मेरे, और मेरा पहले से ज़्यादा साथ दिया, तो उनका बड़ा शुक्रिया दिल से। ज़्यादा लोग नहीं हैं जो दूर गए, थोड़े ही गए थे। नहीं, वो हमारे जैसे माशरे में ना कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत बड़ी एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि भी जो हमारे साथ है वो बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए, कदम पे कदम बढ़ाने वाले। और कोई ऐसा, हमें कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं, कोई एक ऐसा ख़ास दोस्त जो जिसे आप कह सकते हैं कि धोखा हो जाता है इंसान के साथ, कि बदलता हुआ चेहरा। कोई ऐसा ख़ास नहीं कि मतलब कोई बदलता हुआ चेहरा, तो ज़्यादातर मेरे साथ कदम के साथ कदम ही मिलाया। ज़्यादा दोस्तों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मतलब मैं बहुत स्ट्रगल की, मैंने तकरीबन 2 साल तक तो मेरा साथ ही दिया। बाकी एक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड थे, उसका नाम लेना याद रखूँगा, रुमान। उसकी डेथ हो गई थी अपना 2019 में, उसको बहुत मिस करता हूँ। ज़ुबैर, अब तो इतनी तरक्की हो गई है, आप ये आर्टिफिशियल लेग के हवाले से क्या कहते हैं? जी, मुझे पता है, तो इंशाल्लाह मैं अब तो ज़्यादा मौसम बहुत ख़राब, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, तो अल्लाह का शुक्र, खड़े होंगे अपने पाँव पे एक दिन दोबारा।